आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर 6 चल रहा था। चैप्टर 6 उसके हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गए थे। कहां पर? मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 तक लग गया था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 8। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है हमारा क्वेश्चन 8 हमारा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। कोई भी एक एलिप्स है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड एलिप्स यही होता है, एक्स एक्सिस एंड इट्स वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स। इक्वेशन उसका क्या दे रखा है इसने? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। तो यहां से देखो क्या निकल के आता है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a, 0, दिस पॉइंट विल बी 0, b, दिस पॉइंट विल बी -a, 0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0, -b। ये हमने लास्ट ईयर देखा था। तो इलिप्स में ऐसे पॉइंट निकलते थे। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम। इसमें कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ वन वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। एक एंड पर है, एक उसका एक्सिस। इलिप्स का कोई भी एक इलिप्स सॉरी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लिया हमने जिसका एंड कहां पर है? एक मेजर एक्सिस। तो हमारा एक्स एक्सिस हमने मान लिया है क्या? दिस इज योर मेजर एक्सिस। ठीक है, आगे क्या बोला है? वन एंड एट द मेजर एक्सिस फाइंड द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया ऑफ किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात करना है हमें। तो अब देखो, अच्छा एरिया निकालने के लिए किसी भी ट्रायंगल का क्या चाहिए आपको? उसकी एक तो हाइट चाहिए एंड बेस चाहिए, 1/2। यही होता है एरिया का फॉर्मूला। तो मान लो बेस तो अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये ओरिजिन होता है 0, 0। यहां से तो यहां तक ये होती है हमारी सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज कॉल्ड ए। इसकी डिस्टेंस ए हो जाएगी एंड दिस डिस्टेंस विल बी बी। अभी उसकी बात नहीं करना, अभी तो इतना एरिया आपका और निकल जाए और इतनी आपकी, देखो ये हो गई हाइट और ये हो गया बेस। किसका है? मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो अब अगर हमको बी और सी का कोऑर्डिनेट मिल जाए, ए का तो है, बी और सी का मिल जाए तो हमारी बात बन सकती है। अब बी और सी का कैसे निकलता है? तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन एक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। अब उसमें क्या कहता है? उसमें होता है कि जो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, कोई भी इलिप्स रहता है जब ऐसे सिंपली, तो कोई भी एक एंगल के थ्रू बनाता है, एंगल थीटा, देन दिस पॉइंट कैन बी सेड एज a cos theta, b sin theta। a cos theta, b sin theta। ये हम कह सकते हैं। कैसे आता है? देखो ये पैरामीट्रिक फॉर्म। अभी देखो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। अगर आप x बाई ए, तो x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 1। पुट x बाई ए की जगह अगर हमने cos थीटा रख दिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये पॉइंट आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हम इस पॉइंट और इन पॉइंट को क्या लिख सकते हैं? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा, b sin थीटा। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a
कॉस थीटा एंड माइनस बी साइन थीटा, बिकॉज बी की ओर हम निगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, अब पॉइंट मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखते हैं आगे करना क्या है। अब एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया ए इज इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, बेस हो जाएगा हमारा BC, और BC क्या है, BC B साइन थीटा प्लस B साइन थीटा, 2B साइन थीटा, 1/2 इंटू 2B साइन थीटा इंटू हाइट। हाइट क्या है हमारा, दिस डिस्टेंस इज A, this distance is A and this small distance is A cos theta, इतना A cos theta, तो हो जाएगा A प्लस A cos theta। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा A इज इक्वल 1/2, अंदर हो जाएगा 2B साइन थीटा इंटू A प्लस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल 1/2 हो जाएगा 2, अगर हम कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 गया हमारा, तो आ जाएगा हमारा, यहां पे बचेगा क्या, AB साइन थीटा प्लस AB साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से एरिया हमने AB कॉमन ले लिया, तो बचेगा अंदर साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक वेरिएबल बचा, और हम मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम या कुछ भी करते हैं तो उसमें कहाँ लगाते हैं, किसी भी इक्वेशन को एक वेरिएबल में बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब यहां से हो जाएगा, हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी थीटा। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा तुम्हारा मान लो ये कोई एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है, वही है थीटा, तो ये हो जाएगा AB कॉस थीटा प्लस, यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल UV, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको हमने डिफरेंशिएट किया, आपकी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल AB कॉस थीटा प्लस, नाउ और मेन फोकस इज, देखो एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो हमें तो ये पता है ना कि कैसे करना है, तो हम लोग यहां से अभी निकालना है हमें D2A अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा AB माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे चेन रूल, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके आगे देखिए यहां कर रहे हैं हम लोग, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे आ जाएगा AB माइनस, हमने कॉमन ले लिया, माइनस सब में है तो कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा AB साइन थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो यहां से आ जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, सेम फॉर्मूला यहां भी बन रहा है, तो यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो गया हमारा D2A अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब देखो मेन फोकस हमारा क्या होता है, अब यहाँ को 0 रखना है और थीटा की वैल्यू लानी है, तो चलिए आज 0 रखते हैं, प्लीज नोट इट। अब हमें क्या करना है, DA बाई डी थीटा इज इक्वल 0। अब यहां पे रखने पर क्या हो जाएगा,
साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0. दिस वैल्यू विल बी 0. देन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अगर हम इसको भी साइन के फॉर्म में ही बना लें तो क्या हो सकता है ये, इज देयर समथिंग रॉन्ग? यहां कॉस था, ठीक है. अब इसको हमने 0 रखना है और फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी. अब इसको इक्वेशन यहां से थीटा आ जाएगा. तो हमने अगर यहां से कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस विल बी प्लस बिकॉज देयर इज ए 1 माइनस ऑल्सो. तो यहां से देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल 0. नाउ यू कैन सी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो 2 कॉस थीटा क्या हो सकता है माइनस 2 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल 0. ठीक है, हाँ इतना आगे सही. तो अब यहां से हमने 2 कॉस थीटा लिया कॉमन, बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल एक बार आएगा -1/2 एंड cos थीटा इज इक्वल आ जाएगा -1. चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. देखो अब यहां से cos थीटा 0 है तो यहां से पाई आ जाएगा हमारा यहाँ +1/2 आएगा. ठीक है, देखो यहां से ये माइनस था तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1/2 आएगा. थीटा कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/2 कब होता है π/6 सॉरी π/3. साइन होता है π/6 पे 1 लेकिन कॉस 1/3 कॉमा यहां से क्या आ जाएगा -1 कब होता है, दिस विल बी -1. तो -1 कब होता है पाई पर, तो पाई. अब देखो अब इन दोनों वैल्यू को फिगर में आके देखते हैं. π/3 तो पॉसिबल है, थीटा की वैल्यू π/3 हो सकती है लेकिन पाई हो जाएगा तो ये जो लाइन है हमारी ये स्ट्रेट हो जाएगी. तो ये लाइन पूरी स्ट्रेट हो गई तो इसमें कोई वही नहीं होना है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. तो पाई तो इट इज नेग्लेक्टेड. ठीक है, तो केवल हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई π/3. अब इस पर हमें मैक्सिमा या मिनिमम चेक करना है. तो क्वेश्चन ने तो बोला है कि मैक्सिमाइज करना है, तो मानी बात है कि मैक्सिमाइज होगा, लेकिन हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं. तो अब इसके लिए क्या करना होगा आइए देखते हैं. इसके लिए हो जाएगा d/a/d θ² एट x सॉरी थीटा इज इक्वल π/3. यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा AB अंदर आ जाएगा. साइन π/3 होता है √3/2 प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस 2 देखो 2 थीटा तो 2π/3. तो वैल्यू कुछ भी ले आओ आप लोग चेक कर सकते हैं. तो यहां आ जाएगा ये थीटा की वैल्यू अगर हमारी ये हो रही है, सॉरी यहां एक माइनस है बाहर, ध्यान नहीं दिया ये माइनस. तो आप कुछ भी करेंगे अंदर तो पॉजिटिव आएगा लेकिन अंदर से ये बाहर जो है माइनस हमारा दिस माइनस विल मेक योर इक्वेशन निगेटिव.
लेस देन 0 एंड दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज फॉर मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का कंडीशन होता है जब d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0, तो मैक्सिमा हो जाएगा। तो अब हमें क्या पॉइंट मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया हमारा, थीटा इज इक्वल π/3। तो मैक्सिमम एरिया फाइंड करने को क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल। अब मैक्सिमा की कंडीशन क्या आई, जब थीटा इज इक्वल π/3, थीटा इज इक्वल π/3। अब इसको कहां रख देंगे, एरिया पे रख देंगे। तो एरिया पे रखने पर एरिया हमारा क्या आया था, एरिया आया था AB साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब AB हो गया बाहर, साइन π/3 क्या होता है, √3/2 प्लस कॉस π/3 1/2 इंटू √3/2। AB √3/2 प्लस √3/4। एरिया आ गया हमारा यहां से, ये हो जाएगा एलसीएम इसका 4 2 1 3 3√3 AB। दिस इज योर आंसर। चेक कर लेते हैं। 8 3√3 सही है। चलिए नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।